उनकी योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं और ये है कि अब एक प्रकार से भयमुक्त समाज है, भयमुक्त वातावरण है, जिसमें कि व्यापारियों के लिए काफ़ी राहत है। वर्तमान राज्य सरकार की योजनाएं बहुत ही लाभकारी हैं और सरकार की जो नीति है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं तो वो सब उसका जो व्यापारी भाई हैं वो सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम कासगंज पहुंचे और इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं एक ऑर्गेनिक फार्म पे, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है और हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल माहेश्वरी जी, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, किस तरह से राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं एक्चुअली क्या है कि थोड़ा, वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक व्यवसायी हूँ, और लेकिन मुझे शौक़ है एग्रीकल्चर से जुड़ा रहता हूँ मैं, और मैंने फार्मिंग की हुई है काफ़ी। ये मैंने पौधे लगाए हुए हैं, लगभग 2000 पौधे मैंने आम के लगाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी उन्नत वैरायटियाँ हैं और सघन बागवानी जो होती है वो चीज़ मैंने इसमें की है। जैसे ये एक टॉमी एटकिंस का पेड़ है सब, ये इस पे लगभग 2 साल का पौधा है ये, और इस पे भर भर के फल आ रहा है और इसका फल काफ़ी अच्छा और मीठा, शुगर फ्री एक प्रकार से ये आम है। इसके अलावा मैंने सब पूसा की काफ़ी वैरायटियां हैं। पूसा अंबिका है, पूसा अरुणिका है, अरुणिमा है, और आपका पूसा पीताम्बर है, पूसा सूर्या है, और जो हमारी पारंपरिक ये जो आम की वैरायटियां हैं जैसे दशहरी है, चौसा है, ये तो सभी लगी हुई हैं। बाकी विदेशी वैरायटियां मियाजाकी है, इसमें काफ़ी वैरायटियां मैंने लगाई हुई हैं सब। आम का पेड़ ना अधिकतर आपने और हमने वही देखा है कि बहुत ऊंचा सा पेड़ है, उस पे आम लगे हुए हैं, दशहरी लगा हुआ है, बनारसी आम लगा हुआ है, चौसा लगा हुआ है, लंगड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा सा पेड़ है। तो इस पेड़ के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ की किस्म है, किस तरह से इसे यहाँ उगाया जाता है, किस तरह का वातावरण चाहिए होता है। ये सब टॉमी एटकिंस है, ये टॉमी एटकिंस का पेड़ है और ये 2 साल का पौधा है। इसमें वातावरण भी जो जनरल वातावरण होता है हमारा, लगभग 48-50 सेल्सियस तक भी ये सहनशील है, और ये अमेरिका की वैरायटी है और यहाँ पर पूरी तरह से मतलब कामयाब है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको उगाने में। और जितनी भी मैंने वैरायटियाँ की हुई हैं वो काफ़ी सक्सेस वैरायटियाँ हैं सब। इसके अलावा मैंने यहाँ पर सेब के पौधे भी लगाए हुए हैं, 200 पौधे मेरे सेब के लगे हुए हैं, और जिसमें हरमन 99 और एक गोल्डन डोरेस्ट करके है, और भी एक अन्ना वैरायटी है। ये भी वैरायटियाँ यहाँ लगाई हुई हैं और वो काफ़ी सक्सेस है, उन पर फल भी आ रहा है, केवल 1 साल में ही उस पर शेप भी आ रहा है। इसके अलावा मैंने सब अमरूद की कई वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, लीची, चीकू, आड़ू बुखारा, सभी तरह के फल फ्रूट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। गोपाल जी, क्या रेट रहता है? जैसे आपने बताया कि अमेरिकी वैरायटी है, अमेरिका की आम की किस्म है, तो इंडियन मार्केट में ये किस तरह से क्या रेट पे रहता है, क्या इसका भाव रहता है अगर ये मार्केट में आएगा तब? नॉर्मली सब ये जो अपने यहाँ की जो वैरायटियाँ हैं उनसे लगभग 2 से 3 गुना इसके रेट रहते हैं, लेकिन कहने को तो ये जो मियाजाकी है वो 2.5 लाख रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो तक का आम कहा जाता है, लेकिन चूँकि इंडियन मार्केट में 2 से 3 गुना रेट पर ये आराम से बेचा जा सकता है। मतलब वैसे ये 2-2.5 रुपए किलो प्रति किलो का भाव चलता है नाम का। ऐसी भी क्या खासियत है, मतलब कौन सी इसमें ऐसी विटामिन होती हैं, क्या खासियत है ऐसी? ये एक्चुअली क्या है सब, ये जो अपना यहाँ की जो वैरायटियाँ हैं उनसे इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अलग है। और जो चूँकि मैंने अभी पिछले साल थोड़ी सी फसल ली थी इसकी, तो मुझे लगा कि ये वाकई इसमें अलग है
और एक ये जो है ये तो शुगर फ्री आम है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है, और लेकिन स्वाद के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है सब। गोपाल जी, जैसा आपने अभी शुरुआत में बताया अपने परिचय में कि आप एक व्यापारी भी हैं और एग्रीकल्चर लवर भी हैं, खेती भी करते हैं, उगाते भी हैं। तो वर्तमान राज्य सरकार किस तरह से, आप चूंकि व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं, तो व्यापारियों को किस तरह से लाभ पहुंच रहा है, किस तरह से ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं? तो सरकार भी बार बार कहती है कि आप खेती की तरफ ध्यान दीजिए, आप जो हमारी परंपरागत खेती चलती आ रही है उनको आधुनिक तरीके से करने की कोशिश कीजिए। तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है? वर्तमान राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह से देखते हैं आप? वर्तमान राज्य सरकार की योजनाएं बहुत ही लाभकारी हैं। किसान के अलावा व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं। चूँकि मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये वेयर हाउसेस बनवाए हुए हैं, और बाकी जो यहाँ पहले क्या होता था, पहले की जो सरकारें थीं उसमें कोई भी फाइल अगर हम डालते थे, जैसे धारा 80 की है या 143 है, या कोई भी हमें एनओसी वगैरह लेनी पड़ती थी, तो काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते थे। अब चूँकि राज्य सरकार ने एक ऐसा पोर्टल तैयार करा दिया है, एक यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, उसमें सभी व्यापारियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और उनकी योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं। और ये है कि अब एक प्रकार से भयमुक्त समाज है, भयमुक्त वातावरण है, जिसमें कि व्यापारियों के लिए काफ़ी राहत है। और हम लोगों के लिए क्या चाहिए, सरकार से सड़क और बिजली, पानी, ये सब चीज़ों का मेन रहता है। जितने भी जो उद्योग होते हैं उनके लिए सुगमता के लिए यही है कि बिजली का बहुत अच्छा यहाँ पर अब आगमन हो रहा है। और सड़क, चूँकि आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ हाईवेज बन गए हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो अब बहुत पहले हम लोगों को दिल्ली जाने में, लखनऊ जाने में 10-10 घंटे लगते थे, अब वो 3 घंटे में ही सब ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। तो उससे बहुत अच्छा मतलब व्यवसाय के लिए एक, और सरकार की जो नीति है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं, तो वो सब उसका जो व्यापारी भाई हैं वो सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका क्या नाम है? स्वयं माहेश्वरी स्वयं। जी। स्वयं आप भी यहाँ देखते हैं, अगर एक युवा होने के नाते एग्रीकल्चर से आप जुड़े हुए हैं, बार बार बात की जाती है कि एग्रीकल्चर से जुड़िए, ज़मीन से जुड़िए, खेती से जुड़िए, क्या कुछ लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? एग्रीकल्चर से जुड़ने से एक बहुत ही माइंड को फ्रेशनेस प्रोवाइड होता है, और एक ये शौक़, वैसे तो हम बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ना और उसको आगे ले जाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। एग्रीकल्चर से जुड़ा रहता हूँ मैं, और मैंने फार्मिंग की हुई है काफ़ी। ये मैंने पौधे लगाए हुए हैं, लगभग 2000 पौधे मैंने आम के लगाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी उन्नत वैरायटियाँ हैं। और सघन बागवानी जो होती है वो चीज़ मैंने इसमें की है। जैसे ये एक टॉमी एटकिंस का पेड़ है सब, ये इस पे लगभग 2 साल का पौधा है ये, और इस पे भर भर के फल आ रहा है, और इसका फल काफ़ी अच्छा और मीठा, शुगर फ्री एक प्रकार से ये आम है। इसके अलावा मैंने सब पूसा की काफ़ी वैरायटियां हैं, पूसा अंबिका है, पूसा अरुणिका है, अरुणिमा है, और आपका पूसा पीताम्बर है, पूसा सूर्या है, और जो हमारी पारंपरिक ये जो आम की वैरायटियां हैं, जैसे दशहरी है, चौसा है, ये तो सभी लगी हुई हैं। बाकी विदेशी वैरायटियां मियाजाकी है, इसमें काफ़ी वैरायटियां मैंने लगाई हुई हैं सब। बिल्कुल सर, मैं वही पूछने वाला था कि आम का पेड़ ना अधिकतर आपने और हमने वही देखा है कि बहुत ऊंचा सा पेड़ है, उस पे आम लगे हुए हैं, दशहरी लगा हुआ है, बनारसी आम लगा हुआ है, चौसा लगा हुआ है, लंगड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा सा पेड़ है। तो इस पेड़ के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ की किस्म है, किस तरह से इसे यहाँ उगाया जाता है, किस तरह का वातावरण चाहिए होता है? ये सब टॉमी एटकिंस है, ये टॉमी एटकिंस का पेड़ है, और ये 2 साल का पौधा है। इसमें वातावरण भी जो जनरल वातावरण होता है हमारा, लगभग 48-50 सेल्सियस तक भी ये सहनशील है, और ये अमेरिका की वैरायटी है। आप लोगों को क्या लगता है ये आम के बारे में जानने के बाद, और जो भैया 2
लाख 2.5 लाख रुपए किलो के आसपास के जो आम यहाँ लगे हुए हैं। जैसा गोपाल जी ने बताया कि सिर्फ आम नहीं, अमरूद भी हैं, लीची भी हैं और तमाम फल हैं यहाँ लगे हुए हैं। हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और जिस तरह से वर्तमान राज्य सरकार के बारे में गोपाल जी बता रहे थे, उसको लेकर आपका क्या कहना है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।